वन डायमेंशन मोशन की क्या डेफिनेशन बताइए या क्या होती है? सुन लो, एक बार रिकॉल कर देता हूं पूरा। 1D का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। बोलिए हाँ या ना। व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन? बोलिए ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम। व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन? टू कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम। मतलब एक प्लेन में हो रहा होगा वो मोशन, एक प्लेन में हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि एक प्लेन में या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या फिर जेड एक्स होगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा, वन डायमेंशन हो रहा है तो हो सकता है एक्स एक्सिस की तरफ हो सकता है वाई एक्सिस की तरफ हो सकता है जेड एक्सिस की तरफ हो। एक कोऑर्डिनेट बदलेगा टाइम के साथ उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मेरी बात समझ गई कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना। चलिए, तो देखिए ध्यान से, जो रेक्टिलिनियर मोशन था जो अभी तक हम पढ़ते आए थे, रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, उसी को हम क्या कह सकते हैं? बोलो वन डायमेंशन मोशन। अरे भाई हाँ या ना। 1D मोशन। क्लियर है ये चीज? कोई इसमें समस्या तो नहीं? चलिए, 2D मोशन क्या है? अब टू डायमेंशनल मोशन क्या है कि टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू, या तो एक्स वाई चेंज हो रहा होगा या वाई जेड या जेड एक्स। दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे टाइम के साथ। मतलब वो जो मोशन होगा पार्टिकल का वो एक प्लेन में होगा। किस में होगा? बोलिए प्लेन में होगा। बोलिए हाँ या ना। तो पहले बताओ, टू डायमेंशन की क्या डेफिनेशन हो गई? टू कोऑर्डिनेट्स। कितने कोऑर्डिनेट? हाँ, टू कोऑर्डिनेट्स, टू कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम, है ना? एग्जाम्पल, या तो एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई प्लेन कह सकता हूं उसे। क्या कह सकता हूं? बोलो एक्स वाई प्लेन में है मोशन। या फिर बोलिए वाई जेड। कौन से प्लेन में होगा ये? वाई जेड प्लेन में हो गया। ठीक है कि नहीं? या फिर एक्स जेड, तो मोशन होगा आपका एक्स जेड प्लेन में होगा, है ना? बोलिए बच्चों, ये मोशन होंगे इस प्लेन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है बच्चों? तो जैसे हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में देखा, उसको अब नहीं लिखते इक्वेशन ट्राइजेक्टरी। किसमें होता है? बोलो एक्स वाई प्लेन में। अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्स और वाई में होती है कि नहीं होती? तो टाइम के साथ में दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? थ्री डायमेंशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? बोलो कि थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम। बोलो कोई समस्या इसमें नहीं है? इतना क्लियर है हमें भाई? इतना क्लियर है हमें? चलिए, तो ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा लूंगा स्टार्टिंग से कि जो 2D मोशन है उसको हम थोड़ा एक किसके थ्रू देखेंगे? पहले एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल, है ना, चेंजेस एज, तो दो कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मैं। क्लियर है? यहाँ ऐसे लिख सकता हूं, अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल in xy plane given as x बराबर कुछ ऐसे एंड y बराबर यहाँ देखो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मैंने दिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 6t देता हूँ और यहाँ पे 5t दे देता हूँ। मीटर में है ये भी मीटर में है कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई इन मीटर, ये मीटर में याद रखना। एक्स एंड वाई इन, एक्स एंड वाई इन मीटर, टी इन सेकेंड। क्लियर है ना यहाँ पे? चलिए, ये
अब देखना बेटा, एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार वेरी कर रहे हैं टाइम के साथ, बोलो हाँ या ना। चलिए, तो अब हमें इसमें बेटा क्या करना है बताइए, हमें ये इससे मतलब सब कुछ इससे रिलेटेड सारी जानकारी खींचनी है इसमें से हमें, ठीक है कि नहीं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये सिंपली पाथ ऑफ द पार्टिकल, क्या पूछ लिया मैंने कि पाथ कैसा होगा, है ना। पाथ को क्या बोलते हैं, लोकस। पाथ को क्या बोलते हैं, व्हाट इज लोकस। लोकस इज ए रिलेशन, लोकस क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड मतलब हमें टी नहीं चाहिए, हमें टी जो टी वेरिएबल है वो नहीं चाहिए, सिर्फ किसमें हमें इक्वेशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में, समझ गए ना। तो पाथ या फिर क्या बोलूं, लोकस ऑफ पार्टिकल। दूसरा इनिशियल वेलोसिटी। तीसरा एक्सेलरेशन। क्या ट्रेजेक्ट्री भी कह सकते हो आप, है ना।
चलो अभी इतने क्वेश्चन करो। सॉल्व करिए जल्दी। चलो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से। हो गया ना बेटा वो। चलो देखिए पहला क्वेश्चन पाथ। पाथ में क्या करना है आपको, देखो x कितना दिया बोलिए 8t, तो t कितना आया यहां से, आया नहीं। y बराबर कितना दिया है 6t माइनस, तो समझ में आ गया क्या करना है, 6 इंटू एक्स वाई इसका होल माइनस स्क्वायर, तो काय को बोल रहा है फिर स्क्वायर। चलिए फिर यहाँ पे क्या हो गया एक्स वाई, बस यही रिलेशन, यही आंसर है। पहला वाला एकदम इजी था, कोई समस्या तो नहीं किसी को। हाँ बोलो। हाँ पहला। दूसरा देखो, दूसरे में बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी, तो सबसे पहले दो डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो हर डायरेक्शन की अलग अलग वेलोसिटी होगी। अरे भाई हाँ या ना, तो बताइए पहले x बराबर कितना है 8t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो vx मिलेगा ना, कितना मिलेगा 8। अच्छा ये तो टाइम पे इंडिपेंडेंट आ गया, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो चुका है बोलिए, कांस्टेंट। क्या हो चुकी है बाई में बताइए, dy बाई डी एक्स दैट इज वी वाई, कितना होगा dy बाय, हाँ dt, dy बाय dt कितना आया बोलो 6 माइनस। अच्छा एक बात बताइए, मैंने इनिशियल बोला है ना, इनिशियल का मतलब क्या होता है बोलिए, t की वैल्यू पुट कीजिए, तो कितना आया ये 6, कितना आया एट t बराबर 0। क्लियर है ये चीज, कोई समस्या है यहाँ पे। अच्छा अब बताइए मुझे नेट स्पीड या नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, स्पीड का या मैग्नीट्यूड जो भी का होगा। पहले तो ऐसे लिखो कि v वेक्टर बराबर कितना आएगा, इनिशियली v वेक्टर कितना आया बोलो 8i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड। तो मॉड अगर निकालने स्पीड की बात कर लें तो 10 मीटर, सबको पता है ना 10 कैसे आया, ये अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस का अंडर रूट। क्लियर है ये, सबको क्लियर है ये। चलिए अगला क्या बोला गया, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल। चलिए तो तीसरा देखिए, इनिशियल एक्सेलरेशन देखिए, देखो बेटा तो ए एक्स कितना आएगा डी वी एक्स बाई डी टी, बट ये तो जीरो है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब ए वाई ये कितना आएगा वी डी वी वाई डी टी, तो बेटा ये कितना आएगा माइनस का 10। इसको एक और बार कर देंगे ना तो 6 का 0 हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा। चलिए तो ओवरऑल एक्सेलरेशन भी कितना आया बताइए, -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, यही तो आया। कोई समस्या। अब क्या बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड। ये क्वेश्चंस मुझे बता देना, मैं मिटा दूं। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा और लॉजिकली सोचते हैं इन चीजों को। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ये डाउनवर्ड पैराबोला नहीं दिख रहा है क्या, हाँ या ना, कैसा पैराबोला दिख रहा है, x बराबर 0 पे y कितना है 0, अरे x बराबर 0 पे y बराबर है ना। चल इसका मतलब ये है कि जो पाथ बनेगा इसका, ध्यान देना क्या कह रहा है, ये एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है ना यार, जब एक्स स्क्वायर के सामने माइनस होता है तो कैसा पैराबोला होता है, तो कुछ ऐसा आएगा। अरे बोलिए पाथ कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा। चलिए तो ये मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो हाइट आ रही है ये मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अच्छा एक बात बताइए, इनिशियल भी हमें पता चल गया है, अब तो कितना है इधर, इनिशियल कितना है इधर, एक्स में कितना है वेलोसिटी, बेटा ये पीछे तक दिख रहा है ये कलर,
चलिए बाई में कितना आएगा, इनिशियल 6 मीटर, दिख रहा है या नहीं। अच्छा ये नेट स्पीड है ना 10, ये कितना है नेट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ये एंगल इनिशियल एंगल थीटा हो जाएगा क्या, तो बोलो ये 10 थीटा क्या होगा इनिशियली, ये 10 थीटा कितना आएगा बच्चों, 10 थीटा बराबर 6y, ये क्या होगा vy vx। अरे बोलिए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 से, तो 3/5 3/4, तो थीटा बराबर 37 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ये क्या हो गया बोलिए, ये भी शायद मैंने पूछा था ना, ठीक है कौन से में पूछा था ये 6, तो 6 हिस्सा ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे भाई हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की तरफ है बच्चों, एक्सेलरेशन सिर्फ किधर है बताइए, नीचे की तरफ, बोलो हाँ या ना। तो नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन, बोलो कितना आएगा नीचे की तरफ, माइनस का। कोई समस्या इसमें, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में ये स्पीड हमेशा कितनी होगी 8 8 8 8 8 8, कभी चेंज होने वाली, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो इतना बढ़ाएगा स्पीड या इतना, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, तो 0 बढ़ाएगा या फिर 0 ही घटाएगा, मतलब कोई ओरिजिनली इसमें कोई चेंज, बोलो हाँ या ना। लेकिन वर्टिकल में कितना है बताइए 6 है, तो एक से आधी सेकंड बाद मैंने पूछा है ना कुछ, अरे हाँ या ना। तो आधी सेकंड बाद कितना आ जाएगा बोलिए, आधी सेकंड बाद कितना हो जाएगा, कितना 5 कम हो जाएगा ना, कितना कम हो जाएगा वर्टिकल में, हाँ या ना। 1 सेकंड में 10 कम होगा, तो आधी सेकंड में कितना होगा, इसमें कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या। चलिए तो आधी सेकंड में ये स्पीड छोटू सी बची, कितनी बची बोलो 1 ऊपर की तरफ, हाँ या ना। और इधर हॉरिजॉन्टल में अभी भी कितनी होगी बोलिए 8, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा ये रिजल्टेंट, ये t बराबर 1/2 सेकेंड। चलिए √65 मीटर पर सेकेंड, कोई समस्या तो नहीं, अरे भाई कोई समस्या तो नहीं, बहुत बढ़िया। हम ही आपसे ये एंगल भी पूछ सकते थे ना, यहाँ पे ये अल्फा कुछ की इतने बताओ, t बराबर 1/2 सेकंड पे कितना एंगल बन रहा होगा विद द हॉरिजॉन्टल, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 अल्फा बोलिए 1/8, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बोलिए 10 इनवर्स। कहने के लिए जब ये पेपर में क्वेश्चन आता है ना बड़ा डिफिकल्ट लगता है, अरे भाई हाँ है ना, लेकिन अब देखो कितना आसान लग रहा है अगर हम इस तरीके से अगर करेंगे तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहां से यहां तक ये जो एच मैक्स है ये कितना होगा, ये एच मैक्स है बेटा ये कितना होगा, तो जो एच मैक्स है यही पॉजिटिव एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, इससे ज्यादा तो ऊपर तो ये जाने से रहा, यहां से तो टर्न हो गया ना ये, हाँ है ना। चलिए बेटा बताइए कितना आएगा, टाइम ऊपर से जाने का टाइम कितना लगेगा बोलो यू बाय जी, ऊपर जाने का तो 6/10, 6y इतने में ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि टॉप पे तो 0 हो जाएगी, टॉप पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचेगी हॉरिजॉन्टल वाली, अरे बोलिए। चलो तो यहाँ पे वर्टिकल 0 हो जाती है, तो कितना आएगा टाइम बोलिए 6/10, 6/10 ये कितना लगा टाइम लगा ये, अरे लगा या नहीं यार, इनटू एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6, फिर कितनी है अपॉन कितना 2, हाँ या ना। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये टाइम है, ये क्या है बेटा यू वाई अपॉन ए वाई, ये ऊपर का टाइम लगा, अरे बोलिए। और ये क्या लिखा है मैंने बोलिए यू वाई इनिशियल प्लस यू वाई फाइनल अपॉन 2, हाँ या ना, अरे बोलिए। मतलब मैंने क्या किया बच्चों टाइम इनटू है ना वी वाई का एवरेज ये लगाया है। चलिए तो ये कितना आ गया बताइए मुझे, ये आया 36/20, तो 18/10 1.8 कितना आया 1.8 मीटर, कितना आया बोलिए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा। अच्छा ध्यान देना कि जितना टाइम जाने में लग रहा है उतना ही टाइम आया ना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा ये भी पता चल गया कि नहीं चल गया, 0.6 जाने का और 0.6
आने का, तो रेंज, जो रेंज कहलाएगा ये क्या कहलाएगा बोलो, रेंज कहलाएगा ना ये। अरे बोलिए, ये रेंज होगा, ये रेंज ही प्लस एक्स कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं उधर। चलिए कोई समस्या तो नहीं। तो रेंज बराबर कितना आ जाएगा बोलिए यहाँ पे, देखिए बेटा 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई, इतना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बोलिए, अरे बोलिए, इनटू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है इधर, हमेशा ही 8 है ये तो इनटू यू एक्स, अरे बोलिए, हमेशा ही एवरेज है ना ये तो, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही क्या होता है, एवरेज। तो बताइए ये कितना है 2, ये कितना है बेटा 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय यू एक्स, कितना आ जाएगा यहाँ 8। क्लियर हो गया ये बात। तो कितना आया 48 बाय 5, यही तो आया, कोई समस्या में नहीं। अब और क्या क्या पूछा था मैंने इसमें बताइए थोड़ा, हम उससे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी पूछा था, अच्छा स्पीड भी पूछा होगा ना। तो अब ध्यान दीजिए, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है दैट इज एक्सेलरेशन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा ये होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, और एक्सेलरेशन आया माइनस का 10 जे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्या पूछा बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्चुअली में ये क्या है, ये सिंपली डीवी वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी, ये है ये सिंपली। क्लियर है आपको ये चीज। लेकिन अगर मैं अब आपसे यहां पे ये कहूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो बेटा ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। अरे बोलो, वेलोसिटी का पहले मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव है ये। और स्पीड कितनी होती है बताइए मुझे, स्पीड आपने यहाँ पे कैसे निकाली थी बोलो, अंडर रूट, यहाँ पे स्पीड को क्या किया था आपने बोलो, स्पीड ये होगा ना, अगर मैं बात करूं इसके वेक्टर की तो ये कैसे आएगा बोलिए, नेट वी एक्स स्क्वायर प्लस, यही तो आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको उधर, समझ गए ना, ये है इंपॉर्टेंट। तो अब बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना पड़ेगा आपको, रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, समझ गए ना। अब इस पूरे का करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय dt। अच्छा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन, होता है या नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो ध्यान से, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स की जगह पूरा कौन है बोलो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अच्छा अब रूट का हो गया, पावर का हो गया ना, अब कहां का करेंगे बोलो, अंदर का, ये मत भूलना, अंदर का करोगे तो क्या आएगा, देखो वी एक्स स्क्वायर का करो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा 0। रुक तो जाओ, भी देख लेते हैं ना। अभी वी एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2vx इंटू, अब वी एक्स देखो, अभी तो bx के पावर का हुआ है ना, अब vx का करोगे तो ax आएगा, क्या आएगा बोलिए, प्लस, ठीक है कि नहीं। अरे v बेटा इसका करना डिफरेंशिएशन, बेटा कितना आएगा, हाँ देखो इसका क्या आएगा, देखो पहले पावर का होगा ना यार, और फिर किसका होगा, dv बाय dt, ये होगा कि नहीं होगा, देखो अलग से, अरे बोलिए। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ax, क्या बन जाएगा ये, हाँ ऐसे ही इधर क्या बनेगा ये 2vy इंटू ay, 2 और 2 कॉमन आ गया, इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन बेटा कितना आया, एक्सेलरेशन आया बड़ा बढ़िया सुंदर सा vx इंटू ax प्लस vy इंटू ay डिवाइड अंडर रूट के अंदर कितना आएगा बोलिए, vx स्क्वायर प्लस v, मैंने इनिशियल t बराबर 0 भी तो पूछा है, अरे कहां पूछा है बोलो ये, तो dv अपॉन dt एट t बराबर 0, बताना जरा मुझे अब वैल्यूज इसकी बताना, vx कितना है उस समय पर 8, एक्सेलरेशन कितना है उसका 0,
प्लस वी वाई कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, अपॉन नेट स्पीड कितनी है इनिशियली 10। अरे स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा। तो बेटा ये 0 हो गया, ये 10 से 10 कट गया, -6 मीटर पर सेकेंड इसको आया। समझ गए? एक्सेलरेशन कितना था, -10, ये कितना है, अंतर आया। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था बोलो, तो ये टोटल वेलोसिटी थी, नेट वेलोसिटी है ना। तो नेट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट किया है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है ये चीज? चलिए और कोई हिस्सा बचा है क्या इसका? सारे पार्ट हो गए इसके। हाँ, इससे अच्छा तो तुम ये याद कर लो ना, तो ड्राइव तो कर दिया, बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई, अरे बोलो √vx² प्लस वी वाई स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन जो है नीट में इतना अच्छा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हम लोग जैसे टेस्ट पेपर बनाते हैं यार, या कोई भी आप टेस्ट सीरीज देते हो तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। समझ गए ना? उस समय लगता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर ही होगा, मतलब एक्सेलरेशन के बराबर ही, बच्चे इसका आंसर टिक कर देते हैं। फिर कहते हैं ये हमारा आंसर, ये सॉरी गलत कैसे हो गया। समझ गए कि नहीं? चलिए बेटा, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में कौन होगा, एक्सेलरेशन। हाँ या ना? उसके साथ वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है वो 0 और 180 के अलावा कुछ भी अगर हुआ तो जो पाथ जो पार्टिकल लेगा वो कैसा लेगा, पैराबोलिक। और वही जो पाथ है वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है ये चीज? कोई समस्या है इसमें? नहीं। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब ध्यान देना, जैसे जैसे आप समझिए ग्रेविटी किधर है, इधर है ना, अरे ग्रेविटी इधर है ना, या यूं कहूं कि mg इधर है, अरे बोलिए, अरे भाई हाँ या ना? चलिए अब ध्यान दीजिए, ग्रेविटी इधर ही होगी जिधर फोर्स होगा। क्लियर है ये चीज? मतलब एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिधर फोर्स होगा। अब मैंने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, कुछ भी इनिशियल स्पीड जो भी कहो, v या u जो भी आप बोलिए। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो पाथ पार्टिकल लेता है बेटा वो कैसा लेता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, कैसा लेता है बोलिए, पैराबोलिक। कैसा लेता है बोलिए बच्चे, पैराबोलिक। मैंने 0 और 180 के अलावा भी बोला। अगर आप 0 डिग्री इधर देखिए, अगर आप ऐसे एग्जैक्टली u और इधर कौन है बोलो g, तो यहाँ थीटा कितना है बोलिए, 180 डिग्री। तो जो पाथ है वो बेटा कैसा है, पाथ बोलिए स्ट्रेट लाइन। कैसा है पाथ, स्ट्रेट लाइन। या फिर आप यूं कहिए कि मैं नीचे ही u है और नीचे ही कौन है बोलिए जी, तो बोलिए अभी भी पाथ कैसा होगा बताइए, स्ट्रेट लाइन। दोनों पाथ कैसे हो जाएंगे बोलिए, तो यहाँ पे जो एंगल है बेटा वो ये थीटा कितना होगा बताइए, 0 डिग्री। तो 0 और 180 के अलावा आप किसी भी एंगल पे फेंक दीजिए, चाहे वो एंगल एक्यूट हो चाहे ऑप्टिस हो, कोई मैटर नहीं। पाथ कैसा होगा बोलिए, पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा बोलिए। तो क्या आपको डेफिनेशन क्लियर है प्रोजेक्टाइल की? कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, फोर्स कांस्टेंट पे ध्यान दीजिएगा, कैसा फोर्स होना चाहिए बताइए, कांस्टेंट। अगर वेरिएबल फोर्स हुआ तो वो जो पाथ होगा वो पैराबोलिक तो नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ या ना? चलिए अब देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, ये अभी नोट मत करना, अभी मैं जो अभी लिखने जा रहा हूं वो आप नोट मत करना, बस ऐसे ही देखना, फिर हम लोग सिस्टमेटिकली नोट करेंगे। देखिए ध्यान से यहां पे एक बार, ये ऊपर है y, इधर है ये x। यहां पे मैंने 50 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, एंगल लिया है 53 डिग्री। कितना लिया बोलिए, कितना लिया बोलिए, 53 डिग्री। तो ये पाथ कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, नीचे ग्रेविटी कितनी होगी, 10 मीटर। कोई समस्या, एक्स में कोई एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन होगा क्या? अब इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं चुपचाप, क्या ले लेते हैं, तो इधर एक कंपोनेंट कितना आएगा बताइए मुझे,
कितना 40 नहीं आएगा 30 आएगा। कितना आएगा बोलिए? क्यों कैसे आएगा? 50 का cos 53 और cos 53 ये कितना होगा? 3/, तो ये कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। ऊपर ये कितना आएगा बोलिए? 40। कितना आ जाएगा ये? यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छा पीछे बेटा पहले यहां ध्यान दो, है ना। अब देखिए एक बात बताइए, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। गौरी बेटा बताओ, यहां तक का टाइम कितना लगेगा यहां तक पहुंचने में? यहाँ पे क्या v/0 हो जाएगा क्या? यहाँ पे बेटा कितना टाइम लगेगा इसको वहां तक? जल्दी बताइए। 4 सेकंड। कितना लगेगा? 4 सेकंड जाने का तो 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? कितना हुआ? 8 सेकंड। हाँ या ना? चलिए अच्छा, हर बार ये 1 सेकंड में कितना कवर करा? इधर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कितना है? 30। तो बोलिए ये जो रेंज होगी ये कितनी आ जाएगी बोलिए? आर कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकंड इंटू 8। अरे बोलिए तो कितना आया ये? 240 मीटर आया कि नहीं? चलिए अब एच मैक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एच मैक्स। एच मैक्स कितना है बोलिए? देखिए ध्यान से, ये एच मैक्स होगा कि नहीं? अच्छा ये जो हाइट है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है ये? किस डायरेक्शन में है ये? तो एक बात बताइए मुझे, हमें करना क्या है अब इसमें? देखो ध्यान से, हमें ये करना है सिंपल कि इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नॉन जीरो है। क्लियर है? जब भी कांस्टेंट नॉन जीरो होता है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने से काम चल जाएगा हमारा। कैसे? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो एवरेज कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड आएगा। इनटू टाइम कितना लग गया बताइए? यहां से यहां तक 4 सेकंड। तो हाइट कितना आया बोलिए? 80 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले तो बोलिए हाँ या ना। तो अभी पहले मुझे ये बताइए, हमने अभी तक बेसिक किसी के लिए कोई ऐसा ऐसा फॉर्मूला लगाया है क्या? बस मोशन अंडर द ग्रेविटी को ही तोड़ा है हमने। अच्छा इस पाथ को हमने कैसे, मतलब ये जो भी मोशन हो रहा है हमने कैसे एनालिसिस किए, थोड़ा सा और देखते हैं। हमने क्या किया इसमें पूरा देखिए सर। एक तो आपने ये किया कि ये 40 मीटर पर सेकंड इधर अलग बना दिया, उधर एक्सेलरेशन कर दिया। अरे बोलिए यही तो किया ना। प्लस अब हमने ये किया कि ये जो है इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है और ये कितने से जा रहा है? पूरा 30 मीटर पर सेकंड से। बोलो क्या ये दोनों मोशन को मैंने ऑब्जर्व किया? और यहाँ पे ax कितना है? यहाँ पे ax कितना है बोलिए? 0। कितना है बोलिए? यहाँ ay कितना है? यहाँ पे बोलिए 10 नीचे की तरफ। अरे बोलिए हाँ की ना। क्या हमने ये हमें सॉल्व करना आता है या नहीं आता है? अरे यार आता है कि नहीं? और ये आता है कि नहीं? कोई समस्या नहीं। तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, होगा क्या यहाँ पे है कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये आगे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये आगे जाएगा। अब ये नीचे आ रहा है लेकिन ये तब भी कहां जा रहा है? आगे। तो ऊपर जाके नीचे आएगा तब तक ये आगे जाता रहेगा। अरे हाँ या ना? तो ये पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान चलेगा कि नहीं चलेगा जब तक ये ग्राउंड पे है? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या इसकी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हम कौन सा टाइम यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन एच मैक्स के लिए जब तक ऊपर जा रहा है तभी तक यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई बताइए हाँ या ना। तो हमारा जो मोशन हुआ ये बड़ा साधारण सा था, सिंपल, जो पहले ही पढ़ चुके हैं कुछ ऐसे। जब तक ये आएगा जाएगा तब तक ये कहां चलता रहेगा बोलिए? आगे चलता रहेगा। बोलिए हाँ या ना। कोई समस्या? चलिए क्लियर हो गया ये प्रोजेक्टाइल का, ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया ये। चलो कुछ लिखना है इसमें, जल्दी लिखो। देखो यहाँ पे बेटा ये कौन हो गया? ये y। ये कौन हो गया बताइए? x। चलो देखिए बेटा, बात नहीं यहाँ पे ये u, ये एंगल थीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा बताइए? एच मैक्स, ठीक। चलिए ये क्या हो जाएगा?
रेंज। अच्छा, अब मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही ध्यान दीजिएगा। इसके कितने कंपोनेंट आएंगे? सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रोजेक्टाइल में कंपोनेंट लेने हैं। इसके क्या लेने हैं बेटा? तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए? ये u का कॉस, और इधर क्या आएगा बोलिए? u का साइन। ठीक है, इसे मैं वी एक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? और इस या यू एक्स भी कह सकते हो यहाँ तो, क्योंकि ये तो इक्वल ही है ना। और ये यहाँ पे कौन हो गया? यू वाई। एक्सेलरेशन ए वाई कितना आएगा इधर बोलिए? हाँ, जी के बराबर आएगा। और ए एक्स तो 0 है ही हमारा। यहां तक हमें कोई समस्या? चलिए, अब ध्यान दीजिए, किसी भी टाइम टी पे ये पार्टिकल कहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा क्या? अच्छा एक बात, ये टॉप पे क्या हो रहा होगा? टॉप पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास होगा ओनली यू एक्स, और यहाँ पे यू वाई कितना होगा बोलो? 0। यू वाई नहीं, वी वाई बोलेंगे अपन, है ना? कितना बोलेंगे बोलिए? 0 होगा। अच्छा एक बात और, इस टॉप पे ग्रेविटी किधर होगी? एकदम एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे। तो ग्रेविटी और नेट वेलोसिटी भी यही होगा ना। इनके बीच में एंगल कितना होगा? यहाँ 90 डिग्री। कितना होगा बोलिए? कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं। अब जैसे ये यहाँ पे है पार्टिकल, क्लियर है? अब मुझे ये बताइए, इस समय पर इसके पास कुछ ना कुछ ऐसे इधर स्पीड होगा। ये तो हमेशा यू एक्स से ही होगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा, ये जो इधर होगा ये कौन होगा बताइए? यू वी वाई, नॉट यू वाई। ये तो यू वाई तो ये हो गया ना। ये किसी भी समय का वी वाई होगा कि नहीं होगा? वी वाई होगा, कोई भी टाइम टी है। इसका नेट स्पीड किधर होगा बताइए? अब क्या नेट स्पीड कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा? नेट वी वेक्टर इधर होगा किसी भी टाइम टी पे। ये जो एंगल होगा इनके बीच का, कुछ एंगल अब अल्फा से क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा? कुछ कम होते हुए कुछ अल्फा हो जाएगा। क्या होता है? कुछ क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एकदम हॉरिजेंटल हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए? विद द एक्स एक्सिस, विद द। चलिए एक बात बताइए, पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं, इस समय पर ऐसे इधर, ठीक है, तो जितना इधर ये ऊपर है क्या उतना ही एग्जैक्ट नीचे होएगा इधर। और ये इधर कितना आएगा बोलो? ये तो हमेशा यू एक्स ही होगा। और ये, और बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो एंगल होगा ये अभी भी, ये वही एंगल हो, ये अल्फा है ना। अरे बोलिए, ये वही रिजल्टेंट के साथ हॉरिजॉन्टल, ये एंगल अभी भी अल्फा होगा। जितना जैसे यहाँ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन डालते जाओ। अरे बोलिए, बात क्लियर है ये? अच्छा, जब आप इधर पहुंचोगे, है ना, तब भी बताइए, ये तो यू एक्स का यू एक्स ही रहेगा ना। अरे बोलिए, लेकिन ये क्या पलट चुका होगा कंपोनेंट पूरा? ये कंपोनेंट पूरा, और कितना हो चुका होगा? माइनस का यू वाई, माइनस का, जितना इधर प्लस में है उतना ही इधर माइनस में होगा। तो जो नेट वेलोसिटी होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा इधर। अरे बोलिए, u। तो अभी भी ये जो एंगल होगा बोलो, ये कितना हो जाएगा? थीटा। कितना होगा बोलो? कितना होगा ये एंगल? थीटा हो जाएगा। कोई समस्या? तो इस समय पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, ये वाला फाइनल वेलोसिटी गिरने वाला, तो क्या आएगा बोलो? ये यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जी कैप। बस यू वाला रिवर्स हो जाएगा, बस यू वाला, बाकी तो कुछ यू एक्स तो वही रहेगा ना। कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई ये। अरे बोलिए, वी फाइनल, फाइनल मतलब जो गिर रहा होगा, जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, ये स्ट्राइक करेगा इसको, ग्राउंड को, तो सेम एंगल से बट सेम स्पीड से। क्लियर है? बट वेलोसिटी को कहेंगे डिफरेंट, वेलोसिटी को कहेंगे, स्पीड तो सेम होगी बट वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि वाई कंपोनेंट चेंज हो गया है। क्योंकि वाई कंपोनेंट चेंज, तो ओवरऑल वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी कि नहीं? अरे मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट डायरेक्शन तो बदल गई ना एक कंपोनेंट की। ठीक है, अच्छा बताइए, ये इस समय पर इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे कुछ एक्स कॉमा कितने होंगे बोलिए? वाई ये होगा कुछ, अरे बोलिए, वाई ये होगा, और एक्स कुछ ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा कि नहीं होगा बोलिए? ठीक है कि नहीं? एक्स ये हो जाएगा और वाई ये हो जाएगा। तो ऐसे इनको ज्वाइन करूंगा तो एक आर वेक्टर भी बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ऐसे एक आर वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पोजीशन वेक्टर कह दूं,
अरे बोलिए, एक कोई भी जनरल पॉइंट क्या मान लो, ओ मान लो या ओ मत मानो, ओ तो इसको मान लेंगे, ये पी पॉइंट कह दो, कुछ है कि नहीं। चलिए अब अपन सब कुछ लिखते हैं धीरे धीरे, किसी भी टाइम टी का। चलो तो पहले बताइए मुझे, सबसे सिंपल सिंपल तरीके से चलेंगे। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखोगे बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखोगे बोलो। सबसे पहले देखो बेटा, यहां से यहां तक का क्या होगा, यू वाई वाई ए वाई, हाँ या ना, या जी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, आने जाने का 2u/, अपॉन ए वाई। अरे बोलिए, मैं ए वाई इसलिए लिख रहा हूं, क्या पता वो एक्सेलरेशन को बदल दे। अरे बोलिए, बोलते हैं हाइपोथेटिकल की जी की जगह पे g/2 ले लो। अरे भाई हाँ है ना। चलिए तो अब बेटा कितना आ जाएगा, अभी हाल फिलहाल तो ये मोशन अंडर द ग्रेविटी है। चलो इधर देखो क्या हो गया ये बेटा, 2, इसका वैल्यू कितना है, u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। कोई समस्या है यहां तक, किसी को कोई समस्या है यहां तक, फॉर्मूला अपने आप बन गया कि नहीं है। चलिए दूसरा बताइए, एच मैक्स, क्या बेटा, जिस डायरेक्शन में एच मैक्स है ना, तो वो वाई डायरेक्शन है कि नहीं है। वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है बोलो, वाई वाला है। तो बताइए कितना, एवरेज लेके इनटू टाइम करना पड़ेगा ना। टाइम कौन सा वाला, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ, तो एवरेज कितना आएगा बताइए। इनिशियल तो कितना है, यू साइन थीटा वाई में, अरे बोलिए, प्लस, या फिर ऐसे कहते हैं कि यू वाई प्लस अपॉन इंटू यू वाई अपॉन ए वाई, यही तो लगेगा ऊपर का टाइम। तो आंसर आएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, हाँ या ना, या ए वाई लिख दूं थोड़ा सा, ए वाई। चलिए अब देखना ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसका होल स्क्वायर करो, u साइन थीटा है रे इसकी वैल्यू, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई, आया ये फॉर्मूला। अरे बोलिए, तीसरा बताइए, रेंज का बताइए। हाँ, हमेशा ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू ux, यही तो आएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन थीटा वाई जी इंटू u कॉस, अच्छा सुनो, u इंटू u स्क्वायर, अच्छा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो ये रेंज कितना आएगा बोलिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई। अच्छा जब भी एंगल 37 दिया होगा, मान लो यहाँ 53 दिया होगा, जो भी दिया होगा, तो आप यहाँ पे 37 रखोगे तो ये तो गंदा सा बनेगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ना यूज करते हुए कौन सा वाला करेंगे हम हमेशा, ये वाला। अरे भाई बोलिए, समझ गए कि नहीं। चलिए कोई समस्या है यहाँ तक, रेंज तक क्लियर है सबको। अब रेंज के बाद में आगे बढ़ते हैं, और भी तो चीजें आएंगी इसमें टाइम के साथ। चलिए और क्या क्या आ जाएंगी, 3 हो गया, 4 बताइए, चौथी चीज क्या लिखे हैं इसमें, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी लिख दें, किसी भी टाइम टी पर, हाँ या ना। ये एक काम करते हैं, किसी भी टाइम टी पे पहले एक्स लिखते हैं और ये वाई लिखे हैं, जो लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेलोसिटी कह रहे हो तो वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो बेटा ये क्या आएगा, वी वाई, सुन रहे हो या नहीं, या वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, ये आएगा या नहीं आएगा, सुन रहे हो सभी बच्चे। चलो ये कितना आएगा बोलिए जल्दी, ये आएगा सर u cos थीटा आई कैप, सर से कुछ भी होने वाला, प्लस ये कितना आएगा बोलो, u साइन थीटा माइनस gt माइनस इंटू जी। अरे बोलिए, किसी भी टाइम t पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, u साइन थीटा माइनस gt तो होगी। ये y, ये कितना होगा, ये y किसी भी टाइम t पे बोलो कितना होगा, ये v y। अरे बोलो v y कितना होगा बच्चों, हाँ u साइन थीटा, ये इनिशियल था, 1 सेकंड में कितना कम हो रहा है g, तो t टाइम में कितना होगा, तो यही तो आएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इतना आया। चलिए ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अच्छा अब मुझे किसी भी टाइम t का स्पीड लिखना हो तो, अरे स्पीड लिखना हो तो क्या मॉडल लिखना पड़ेगा इसका,
तो ये क्या अंडर रूट आना पड़ेगा फिर u cos थीटा का होल स्क्वायर, और बताओ प्लस u साइन gt का होल। अच्छा अगर सोचो u ये cos स्क्वायर बनेगा, ये u स्क्वायर, यहाँ पे भी ये क्या बनेगा बोलो, साइन स्क्वायर बनेगा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके कितना बन जाएगा 1 बनेगा कि नहीं। तो वो तो बन गया, u स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन gt का भी तो स्क्वायर बनेगा प्लस gt का, लेकिन -2ab भी तो आएगा, तो 2a इंटू gt। अरे बोलिए हाँ या ना, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहीं पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए, डेल्टा v, डेल्टा v मतलब किसी भी टाइम t का वेलोसिटी, अरे बोलिए माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बोलिए। ये देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये तो ये पूरा कचरा लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है यू आई कितना है, मतलब वी आई कितना है, वी जो भी यू आई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अरे दोस्तों बताइए, आप इतना नहीं बता रहे हो, अब कितनी गड़बड़ बात है ये कितना है u cos थीटा आई कैप प्लस u जे कैप। अरे इसमें t बराबर 0 ही तो पुट करना था यार, कितना पुट करना था, तो इनिशियल नहीं आ जाता है क्या। अब इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो u cos थीटा से u cos थीटा घटेगा, u sin थीटा से सिर्फ कितना बचेगा। और कॉमन सेंस वाली बात नहीं है क्या ये कि ये कितना बचना, बोलो कितना बचेगा, ये बोलिए सॉल्व करने पे बोलो माइनस जे कैप। अच्छा एक और कॉमन सेंस बताऊं, यही आंसर क्यों आना था, ये बताओ, डेल्टा एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा v बाय डेल्टा टी बराबर कौन होगा a, और a किसके बराबर है माइनस जी जे कैप के, और डेल्टा टी कितना है, किसी भी टाइम t का बोले तो t होगा, तो gt नहीं हुआ डेल्टा v। अरे हाँ या ना। अच्छा यही अगर मैं आपसे पूछ लू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, तो क्या करना है, बस चेंज इन वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लाई। अरे बोलिए डेल्टा पी चेंज इन, तो वो कितना आ जाएगा बोलिए, किसी भी टाइम टी पे जी, अरे बोलो ना भाई, तो मास इंटू डेल्टा वी, डेल्टा हाँ या ना, तो कितना आ जाएगा ये m माइनस जी टी, यही तो आएगा। अच्छा सुनिए, अगर मैं इनिशियल माइनस फाइनल पूछूं तो, सॉरी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पूछूं तो कितना आंसर आएगा इसी में डेल्टा पी में, बोलो। अरे फाइनल में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u sin थीटा, वाह टाइम 0 हो जाएगा, बताइए यहां से यहां तक गिरेगा तो। बेटा मैंने बोला कि mgt, अब मैंने बोल दिया फाइनल माइनस, तो फाइनल में कितना टाइम लगेगा, फाइनल और इनिशियल के बीच में कितना टाइम लगेगा कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस mg u साइन थीटा y, 2 कहां रह गया, हाँ कितना आएगा 2u साइन थीटा y g से g, तो कितना आएगा माइनस 2m u, आएगा या नहीं। अब लॉजिकली भी सोचें, क्या जे में आ रहा है, ये किस में आ रहा है बोलिए। अच्छा अब देखो लॉजिकली सोचते हैं, एक्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, एक्स में तो कोई चेंज की आएगा, और वाई में पे फाइनल कितना है, ये फाइनली कितना है ये माइनस का यू साइन थीटा। अरे बोलिए, तो मोमेंटम कितना होगा माइनस एम यू साइन थीटा, ये फाइनल हुआ। इनिशियल कितना होगा प्लस एम यू साइन थीटा, चेंज लोगे तो कितना आएगा 2mu। बोलो हाँ या ना, कोई समस्या। चलिए तो वेलोसिटी वेलोसिटी खेल लिए अपन, मोमेंटम वगैरह देख लिए, आगे देखो, बस बात नहीं, और चाहे जो भी करना है कर लो, बात नहीं। अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, अच्छा आर वेक्टर लिखेंगे तो आर वेक्टर क्या आएगा बच्चों, एक्स आई के प्लस वाई, यही तो आएगा आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यही आएगा ना किसी भी टाइम का। एक्स कितना होगा बोलिए, यू एक्स इंटू टी,
आया ना, या फिर u cos थीटा इंटू टी, यही तो होगा x हमेशा, प्लस y कितना होगा u sin थीटा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस, याद रखिएगा बच्चों कितना होगा ये ut माइनस, समझ गए ना, ut माइनस हाफ जी टी, क्लियर है या नहीं है। तो y किसी भी टाइम टी पे y याद रखना, ये y कितना होगा, ये y किसी भी टाइम पे, फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे मैं y, ठीक है, अलग से लिख दे रहा हूं, y होगा या स्मॉल h कहूं इन y डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं बेटा, ये कितना होगा बोलिए, ये होगा सर u y इंटू टी माइनस हाफ ए वाई इंटू, अच्छा प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये कितना है बोलो, u साइन थीटा इंटू टी माइनस ए जी ग्रेविटी रखोगी ना माइनस का, इंटू टी स्क्वायर, तो किसी भी टाइम टी का हाइट आ जाएगा कि नहीं ये क्या आएगा बोलो, y डायरेक्शन का हाइट, किसका आएगा बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसी टाइम में अगर मैं u साइन थीटा बाई जी रख दूं, u साइन थीटा बाई जी कौन सा वाला हाइट है बोलो, ये वाला हाइट हो जाएगा कि नहीं, तो क्या वो वहां से ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अरे क्योंकि मैं तो टी रख रहा हूं ना, टी बाई टू रख रहा हूं, मतलब ये वाला रख रहा हूं, और कैपिटल टी रख दूंगा मतलब यहां पहुंच गए, तब हाइट कितनी आनी चाहिए, 0, कितनी आनी चाहिए, तो इसमें आप पुट करके देखना दोनों। अरे बोलिए, जब आप u साइन थीटा रखोगे, अब देखो यहीं से देख लो सॉल्व हो जाएगा, जब आप कितना रखोगे u साइन थीटा बाय जी रखोगे, तो u साइन थीटा बाय जी, तो ये कितना बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ये क्या बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, एक जी से जी, तो ये 1 होगा तो ये 1/2 है, तो क्या बचेगा हाफ ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, अरे बचा कि नहीं, और 2u साइन थीटा बाय जी रखो इधर, तो 2 रखोगे तो ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बनेगा ऊपर, 4 से नीचे कटेगा तो ऊपर एक 2 बचेगा, और यहाँ पे रखोगे तो एक और 2 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भी तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे भाई आया ना, आप घर पे करके देख भी सकते हो, क्लियर है ये चीज। अच्छा यहीं पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन जाएगी, लेकिन मैं अभी उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करेंगे उसे, बोलिए हाँ है ना। छठवा देखते हैं, प्लीज बात कोई नहीं करेगा अभी, चलिए ये बताइए एच मैक्स और रेंज में रिलेशन कुछ होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से क्या होगा बताइए, तो एच मैक्स कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, एक जी से एक जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन से एक साइन, तो बेटा ये कितना बचेगा देखो तो ध्यान से, ये आएगा साइन थीटा अपॉन 2 इंटू